धस्तोऽन्य मन्त्रै परमेष्टि मन्त्रः कुशास्त्रवाक्यै निहितागमोक्ति कर्तुर्यथा कर्म कुदैव संगात् अवाञ्छिहीनाथमतिभ्रमो मे यहाँ पर मिथ्या मंत्रों, मिथ्या शास्त्रों, मिथ्या देव का सेवन जीवन में किया हो, उन सबके दोषों का प्रायश्चित करते हुए त्याग किया जा रहा है। धस्तोन्य मंत्री, हे नाथ, हे स्वामी, मैंने अन्य मंत्री दूसरे खोटों मंत्रों से परमेष्टि मंत्र ध्वस्ता नष्ट किया हो। मैंने अन्य मंत्र अपना करके पंच परमेष्टि नवकार मंत्र को ध्वस्त किया हो। कुशास्त्रों के वाक्यों से आगम के वचनों को निहिता नष्ट किया हो। कुदेव संगात, कुदेवों की संगति से कर्म के उदय को व्यर्थ, अन्यथा कर तुम करने के लिए अवांछी चाहा ही, निश्चित ही में मेरी मति भ्रमा, बुद्धि का भ्रम हुआ। कर्म का फल तो मिलना ही है, उसे कोई भी देवी देवता टालने वाला नहीं, लेकिन हमारी बुद्धि का भ्रम हुआ, सो हमने ऐसा काम किया। जिसकी बुद्धि का भ्रम होता है, जिसकी विपरीत बुद्धि होती है, वही ऐसा करता है। मिथ्या मंत्रों का प्रयोग, मिथ्या शास्त्रों का पठन और मिथ्या देवों की आराधना वही जीव करता है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये मान के चलो, यह बुद्धि का भ्रम माने विपरीत बुद्धि हो जाती, कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसकी बुद्धि समझाने पर भी काम नहीं करती, हमेशा वह यहाँ वहाँ के मंत्र तंत्र में लगा रहेगा, यहाँ वहाँ के जादू टोना में लगा रहेगा और इधर उधर के शास्त्र पढ़ेगा, और इसके साथ ही यहाँ वहाँ भटक करके यहाँ नमस्कार करेगा, वहाँ नमस्कार करेगा, यहाँ श्रद्धा रखेगा, वहाँ श्रद्धा रखेगा। तो कहेंगे भगवान ये जीव ने ऐसे कुछ किया है, तो हे भगवान ये तो हमारी बुद्धि का ही भ्रम है, आगे ऐसा मैं कुछ भी ना करूं। समझ आ रहा? तो आप भी भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मैंने अनादि काल से खोटे मंत्रों का जाप किया, पंच नमस्कार मंत्र का जाप नहीं किया, और कुशास्त्रों को पढ़ा, कभी सत साहित्य को पढ़ा ही नहीं। इसके साथ पता नहीं किस किस को मैं देवता मानता रहा, भवनवासी को, व्यंतर को, ज्योतिषी को, किस किस देव को मैं भगवान मानता रहा। मेरे देवारी देव को भगवान माना ही नहीं, पूजा नहीं। ये सब मेरी बुद्धि का ही भ्रम है। किसका भ्रम है? बुद्धि का भ्रम है। और मैंने ये क्यों किया? कर्म के उदय को व्यथा करने के लिए। क्या कर्म के उदय को टाला जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि जो कर्म उदय में आ रहा है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। कोई तंत्र मंत्र देवी देवता कुछ भी उसमें परिवर्तन करने वाले नहीं है। हमारे परिणाम ही परिवर्तन करना ठीक है, बाकी और कोई भी कर्म में परिवर्तन लाने वाला नहीं है। फिर भी मैंने भ्रम किया, अंधविश्वास में पढ़ करके किसी के मंत्र तंत्र पढ़ा, कहीं ताबीज लटका ली गले में, कहीं गड्ढा बांध लिया, कहीं पर कोई मंत्र का उच्चारण किया। ये सब मिथ्या मंत्रों में पड़ा रहा, और पंच परमेष्टि के मंत्र पर श्रद्धा नहीं रखा, नवकार मंत्र पर श्रद्धा नहीं रखा, जिस मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई, ऐसे नवकार मंत्र पर श्रद्धा नहीं किया। इसके साथ ही भगवान मैंने कुछ शास्त्र पढ़े जिनमें मात्र
भ्रम ही भ्रम है, भटकाना ही भटकाना है। और सामान्य लोगों के द्वारा लिखे गए केवली भगवान ने जो जाना देखा उन शास्त्रों को मैंने इग्नोर कर दिया, उनको पढ़ा नहीं और मिथ्या देवी देवताओं की मान्यता में पढ़ा रहा। कहीं इस देवता के पास गया, कहीं इस देवी के पास गया, कहीं इसके पास भटकता रहा। कभी मैंने सच्चे देवशास्त्र गुरु को, सच्चे मंत्र को स्वीकार नहीं किया। ये मेरी बुद्धि का भ्रम था। हे भगवान, अब मुझे सही रास्ता मिला है। अब मैं इन सब का त्याग करके आपकी शरण को स्वीकार करता हूँ। कहने का तात्पर्य मिथ्या मंत्र, मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र में कभी मत पढ़ना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। कल्याण चाहते हो तो पंच परमेश्वरी का नमोकार मंत्र, सच्चे शास्त्र, स्वरूप सच्चे गुरु को अपनाओ, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। कल्याण सुख चाहते हो, कर्म की नजरा चाहते हो तो सम्य दृष्टि बनने का प्रयास करो, सही दिशा में काम करो, यहाँ वहाँ मत भटको, कहीं भी मत जाओ। कोई मंत्र तंत्र से कुछ भी काम होने वाला नहीं, बल्कि ठगाए हो जाओगे। बहुत सारे लोग अंधविश्वास से पढ़ करके ठगाए जाते हैं। एक हमें यहाँ पास में रुई गांव में एक आदमी मिला था। पास में रुई गांव है, वहाँ साजनी जाते ना, रास्ते में पड़ता है, वहाँ एक लड़का मिला था। उसने कहा, महाराज जी, मैं तो मिथ्यात्व में पढ़ करके, ज्योतिष शास्त्र आदि पढ़ करके लाखों रुपए बर्बाद कर चुका, कुछ नहीं हुआ, आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा, ना हो सकता है, इसे सच्चे देव शास्त्रों की पूजन अभिषेक करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और मैं वो कर्म कर रहा है, समझ आया ना? क्योंकि ये सब अंधविश्वास से पड़े हुए। देखो, तुम्हें तो सीक्रेट बता रहे, किसका? धन कमाने का। और आपसे 50 रुपये ले रहे हो, 100 रुपये ले रहे, 500 रुपये ले रहे, ये तुमको सीक्रेट है धन कमाने का, तो तुमसे क्यों लेते हो? इतना तो विवेक तुम्हें भी रखना चाहिए, इतना ज्ञान तो तुम्हारे पास भी होना चाहिए कि जो 200 रुपये आपसे ले रहा है वो आपको 2 करोड़ रुपये कमाने का सीक्रेट कैसे बता सकता है? पर क्या करें, बुद्धि का भ्रम है। किसका भ्रम है? इसलिए भटकते रहते हैं। एक आप लोगों को बहुत अच्छा सुनाता हूँ, कभी सुनाया नहीं सुनाया, सुना देता हूँ। जोशियों के चक्कर में पड़ने वाले की दशा कैसी होती है, ये जोशी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, समझ गए? क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ अपनी बातें बताते रहते हैं, उसमें कोई भी तथ्य नहीं होता। एक व्यक्ति गया और जाने के बाद उसने निवेदन किया, जोशी हमारी दुकान नहीं चलती, कुछ तरीका बता। उसने कहा, एक काम करो, एक नींबू लो, क्या लो, है ना, और उसमें छेद करो, उसके नीचे साइड 3 मिर्ची लगा दो, ऊपर से 3 मिर्ची लटका दो अपनी दुकान के सामने। तो उसने बोला, सर मेरी नींबू मिर्ची की सब्जी की दुकान। समझ ना आपको? तो इससे कुछ ही फायदा होने वाला नहीं है। ये तो सब तरीके लोग बताते रहते, करते रहते। तो ये सब मिथ्या चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए। कई बार अंधविश्वास से पढ़ करके महिलाएं अपनी इज्जत तक गंवा देती। कोई बाबा के तंत्र मंत्र के चक्कर में पढ़ करके मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, ये पैसा भी गंवाते, इज्जत भी गंवाते, कई लोग तो जीवन भी गंवा चुके। इसलिए इनके चक्कर में कभी नहीं रहना। अब इसका अपन हिंदी पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या दिया है, उन्होंने हिंदी अनुवाद किया। अन्यान्य मंत्रों से परम परमेष्टि मंत्र हटा दिया, सच्छास्त्र वाक्यों को कुशास्त्रों से दबा मैंने दिया। विधि उदय को करने वृथा मैंने को देवाश्रम लिया। हे नाथ यो ब्रह्म बस अहित मैंने नहीं क्या क्या किया। कि रे ब्रह्म बस मैंने अपना अनर्थ क्या नहीं किया। मैंने भ्रम बस मिथ्या में पढ़ करके, मिथ्या ज्ञान में और मिथ्या में पढ़ करके क्या क्या नहीं किया, सब कुछ कर डाला मैंने, जिसके कारण आज मैं दुखी हूँ और अंत में आपकी शरण में आया हुआ हूँ। समझ आ रहा? अब आगे कहते हैं, विमुच्य लक्ष्य गतम भवंतम ध्याता मया मूढ़ धिया हृदत्तहं। हिदंतम नहीं हो, हिदंता क्या है? हिदंता है ना? हाँ,
ध्याता मया मूर्धिया यदन्तः कटाक्ष वक्षोज गभीर नाभि कटी तटीया सुदशाम विलासा ध्याता मूर्धिया हृदन्तः कटाक्ष वक्षोर्गभीर नाभि कटी तटीया सुदशाम विलासा। द्रग लक्ष्य गतम, आंखों की प्रत्यक्ष हुई भवंतम, आपको विमुच छोड़ करके, आप जबकि हमारी आंखों के सामने फिर भी आपको छोड़ करके मैं मया मूर्धिया, मुझ मूढ़ माने मूर्ख, या माने बुद्धि के द्वारा, हृदयंतः हृदय के भीतर, हृदय में सुदर्शाम सुंदर नेत्रों वाली, कटाक्ष वक्षोर गभीर नाभि। स्त्रियों के शरीर के अंग बताए हैं, वे अंग नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो स्त्रियों की जो आंचल है और भी जो शरीर के अंग है, उनको, उनके हाव भाव को, विलास को ध्यान का विषय बनाया। अर्थात हे भगवान, आप प्रत्यक्ष हमारी आंखों के सामने हैं, लेकिन मैंने आपको क्या नहीं किया, हृदय में नहीं धारण किया और चिंतन नहीं किया, आपका चिंतन नहीं किया, मैंने स्त्री के सुंदर अंगों का चिंतन किया। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मैंने आज तक आपका मन से चिंतन नहीं किया, जबकि आप प्रत्यक्ष हो। मैंने स्त्रियों के सुंदर शरीर का, उनके अंगों का, हाव भाव का ध्यान किया, अर्थात मैंने अपनी मूर्खता का परिचय दिया। कौन कह रहे हैं? जो कवि है, वो लिखने वाले कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, मूढ़ बुद्धि होता हुआ मैंने, आप प्रत्यक्ष हैं, पर मैं चाहता तो आपके मुख कमल का चिंतन करता। जैसे उसमें किया ना नेमचंद आचार्य महाराज ने गोमती स्तुति में, विशक्त कंदो ददलानुयानम सरो ये नमचो, हाँ समान टन्नम भोना जियम चंपय को पैसो हम तम गोमती सम, नासिका चिंतन, मुख का चिंतन आदि किया उन्होंने, है ना। लेकिन मैंने आपका चिंतन ना करके स्त्री के शरीर का चिंतन किया। ये नादी से संस्कार है जीव की। ऐसा किया भगवान, ऐसा मैंने पाप किया। और क्या कहते हैं? ऐसे पाप करते हुए मैं मूर्ख बुद्धि बना रहा, अर्थात मैंने कभी आपके स्वरूप का चिंतन नहीं किया। भगवान के शरीर का चिंतन करते, भगवान के शरीर से हमेशा क्या होती है? शांति झलकती अभाव। भगवान के शरीर से, भगवान कैसे हैं? भगवान नासा दृष्टि की हुए। देखो भगवान का चिंतन करते हैं, हमारे भगवान कैसे हैं? कोई पद्मासन में बैठे तो भगवान कैसे? सुनो, नासा दृष्टि की हुए, अर्थात नासा दृष्टि की हुई भगवान बता रहे हैं कि संसार में हमने किसी से आशा नहीं रखी, तुम भी किसी से आशा मत रखो। और इसके साथ साथ कह रहे, हाथ पर हाथ रख करके कह रहे हैं, संसार में कुछ भी करने को नहीं बचा, मैंने सब कुछ कर लिया है। और उनकी जो मुख मुद्रा प्रशस्त दिख रही है, वो बता रही है क्रोध का पूर्णता अभाव कर दिया। और आलती पालती लगाकर बैठ गए और कह रहे हैं, मैंने दुनिया में सब जगह घूम लिया। और उनकी शांत मुद्रा बता रही है, संसार में शांति पाओ, उसके अलावा कुछ प्राप्त मत करो। ये भगवान की मुद्रा हमारे लिए देखने से, उनकी मुद्रा देखने से ज्ञान हमें प्राप्त होता है। समझ गए? तो इसमें हिंदी में कवि कहते हैं, हाथज दिया मैंने प्रभु प्रत्यक्ष पाकर आपको, अज्ञान वश मैंने किया फिर देखिए किस पाप को। वामाक्षियों के राग में रत हो सदा मरता रहा, उनके विलासों के हृदय में ध्यान को धरता रहा। वामाक्षी समझते हो? स्त्री वाली, समझ गए ना? आप लोगों को, महिलाओं को पुरुष हो जाएगा और पुरुष को महिला हो जाएगी। इस प्रकार से उनके रूप को देखने में ही पूरा का पूरा जीवन निकाल दिया। कई बार जन्म मरण करते रहे, आपके स्वरूप का कभी चिंतन नहीं किया। समझ गए?
यहाँ पर कहने का तात्पर्य है अब संसार की भोगों का, स्त्री आदि का चिंतन छोड़ दो। अब करना है तो भगवान की मुख मुद्रा का अवलोकन करो, उनके दर्शन करो, तभी हमारे पाप नष्ट हो सकते, समझ गए, तभी कल्याण हो सकता है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की